इस क्वेश्चन में लिमिट हमें निकालनी है x टेंडिंग टू 0, कोस पाई बाई 2 कोस एक्स न्यूमरेटर में दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में है साइन एक्स। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस तरह का बिहेवियर रखते हैं जब x 0 को अप्रोच होता है। x जैसे जैसे 0 की तरफ जाता है तो न्यूमरेटर जो है वो किस साइड जाता है। देखो, जब x 0 की ओर जाएगा तो कोस 0 किधर जाएगा, एज x 0 की ओर जाएगा तो कोस x किधर जाएगा, 1 की ओर जाएगा। कोस x 1 की ओर जाएगा तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि पाई बाई 2 कोस x किधर जाएगा, ये जाएगा पाई बाई 2 इंटू 1 की ओर। अब ये पाई बाई 2 इंटू कोस एक्स जो है ये 1 की ओर चला जाता है, पाई बाई 2 की ओर चला जाता है, सो दैट जब कोस पाई बाई 2 की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, मतलब ये वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है, ये वैल्यू अप्रोच कर रही है पाई बाई 2 की ओर। तो अगर पाई बाई 2 कोस एक्स जब पाई बाई 2 की ओर अप्रोच करता है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कोस पाई बाई 2 कोस एक्स जो है ये कहाँ अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा 0 पर। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो है वो अप्रोच कर रहा है कहाँ पर, 0 पर। और इसी तरह से हम एनालिसिस करके नीचे जब देखते हैं तो x जब 0 को अप्रोच करेगा तो साइन x 0 को अप्रोच करेगा, साइन x 0 को अप्रोच करेगा तो साइन 0 फिर से 0 को ही अप्रोच करेगा। तो यहाँ से फिर से हमें डिनोमिनेटर में 0 ही मिल जाने वाला है। तो 0 ओवर 0 की फॉर्म हमें मिल गई, यहाँ से क्या मिल गया, 0 ओवर 0 की फॉर्म मिल गई। और जब भी 0 ओवर 0 या फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी मिल जाता है हमें, माइनस इन्फिनिटी ओवर माइनस इन्फिनिटी ऐसा कुछ मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, वो फॉर्म क्या होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, और हम क्या करते हैं, डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो डीएल हॉस्पिटल लगाने के लिए इस न्यूमरेटर वाले फंक्शन को तो मान लेता हूं मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos pi by 2 cos x and g of x is equal to sin x। अब यहाँ से हमें दोनों का क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर f डैश x जब निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो cos x का होएगा, तो f डैश x इज इक्वल टू व्हाट, cos x का क्या हुआ, माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2 cos x। अब अंदर वाली वैल्यू का होगा, अंदर वाली वैल्यू का हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके, अब जो कोस का जो एंगल था उस एंगल का हो जाएगा, एंगल का कितना हो गया, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो फाइनल वैल्यू निकल करके आती है यहाँ पर, वो वैल्यू निकल करके आती है एफ डैश एक्स की, वो वैल्यू है पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 कोस एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, ये हमें वैल्यू मिलती है यहाँ से। इसी तरह से जी डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो जी डैश एक्स जब हमने किया तो सबसे पहले साइन का यहाँ पे करेंगे तो क्या होएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कोस साइन एक्स, कोस साइन एक्स, साइन का कोस होता है, फिर से साइन का किया तो क्या हो गया, फिर से हमें मिल गया कोस एक्स। ओके, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये रही, जी डैश एक्स की वैल्यू ये रही। अब हम क्या करेंगे, हमारी लिमिट में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की जगह पर एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स इज इक्वल टू, एक सेकेंड, क्या था ये, पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 कोस एक्स इंटू साइन एक्स ओवर कोस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ओके, अभी देखो लिमिट यहाँ पर हमें निकालनी है
तो यहाँ पर हम ये लिमिट नहीं लिखी जाती, यहाँ पर लिख लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ओके, अभी देखो, अब लिमिट की प्रॉपर्टी से हम इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग, इन पांचों टर्म्स को अलग अलग करके लिमिट निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, जब एज एक्स जब आपका 0 को अप्रोच करेगा तो पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 ही रहने वाला है। साइन कोस 0, देखो कोस 0 आपका कहाँ चला जाएगा, 1 को चला जाएगा, कोस 0 1 को चला जाएगा, तो यहां से पाई बाई 2 मिल जाएगा और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू जो है क्या मिल जाएगी, हमें 1 मिल जाएगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 कोस एक्स जो है वो कहाँ पे अप्रोच करेगा, वो अप्रोच करेगा 1। ठीक है भाई, एक चीज क्लियर होगी यहाँ से। साइन 0 कहाँ अप्रोच करेगा, साइन एक्स जो है वो आपका 0 को अप्रोच करेगा, जब एक्स आपका 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, उसी तरह से कोस साइन 0, अब साइन 0 तो 0 को जाएगा, कोस 0 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोस साइन एक्स अप्रोच करेगा किसको, 1 को। ओके, ये 1 को अप्रोच करेगा, कोस 0 कहाँ पे अप्रोच करेगा, ये भी आपका 1 को अप्रोच करेगा, तो कोस एक्स भी आपका कहाँ पे अप्रोच करेगा, 1। तो ये सारी वैल्यूज उठा करके हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं एज एक्स टेंडिंग टू 0, हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली। सो दैट हम यहाँ से जब वैल्यू लिखते हैं तो हमें मिलता है 1 इंटू 0 ओवर 1 इंटू 1, और ये वैल्यू है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। फंक्शन लिख लेते हैं पहले, फंक्शन क्या था हमारा, कोस पाई बाई 2 कोस एक्स ओवर साइन एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू मिलती है हमें 1 इंटू 0 ओवर 1 इंटू 1, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाती है हमें 0। ओके, तो ये इसका आंसर है। थैंक यू।